कर्म और भाग्य में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस विषय पर दुनिया में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। भाग्य और कर्म के इस अनूठे रिश्ते को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी का हमारे चैनल आत्मज्ञान में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका भला नहीं हो रहा और कपटी और दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी फिर भी नहीं माने और बहस करने लग गए कि मैं पृथ्वी पर सारा मंजर देखकर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। नारद मुनि ने फौरन जवाब दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी ना था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया, लेकिन आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताइए यह कौन सा न्याय है? भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हे ऋषि नारद, यह सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे भगवान? तो विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। अक्सर जीवन में हमें यह बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन कठिनाइयां कम ही नहीं हो रही हैं। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला हो और यह कर्म हमें छोटी परेशानियां देकर बड़ी दिक्कतों से बचा रहे हों। याद रखिए, यदि आप अच्छा बोएंगे तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को चौपट कर देगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।